भारतीय जनता पार्टी के हाथरस जिला कार्यालय पर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व ब्रज बहादुर भारद्वाज ने मंडल अध्यक्षों के साथ किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जन जागरण अभियान के तहत संसद में संशोधन विधेयक 2025 अधिनियम पर चर्चा करना और इस विषय में जागरूकता फैलाने हेतु रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में ब्रज बहादुर भारद्वाज ने विस्तार से विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी और सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह किया कि वे अपने अपने मंडलों में जाकर इस विषय पर व्यापक जन जागरण अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जनता को संशोधन विधेयक के प्रावधानों और उसके लाभों के बारे में जागरूक करना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, सदर विधायक अंजना सिंह महावर, सिकंदरा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने भी मंडल अध्यक्षों को अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के अंत में सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि संशोधन विधेयक 2025 के प्रति जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लोग जानते हैं कि अभी संसद ने वक्त संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया है। इसी को लेकर के आज एक कार्यशाला थी। हम लोगों ने सभी जनपदों में अपनी कार्यशालाएँ रखी हैं और कार्यशालाओं के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को जो वक्त अधिनियम 2025 संशोधन हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर उस अधिनियम में हम लोगों ने संशोधित किया है और जनता में गुमराह फैलाया जा रहा है, उसको कैसे दूर किया जा सके। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को करके समाज के बीच में भेजेंगे ताकि उन कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों को भ्रम की स्थिति है उसको दूर कर सकें। आज वास्तव में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वक्फ जो 1995 में लागू हुआ और 2013 में जो संशोधन हुआ उसके तहत अगर किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, वक्फ बोर्ड अपना कर लेता है उसको, तो उसके एक ट्रिब्यूनल है जिसमें हम जाते हैं तो वह ट्रिब्यूनल भी सारे सदस्य उसमें एक ही धर्म के लोग हैं तो उसको सुनने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जो कह दिया वो ही सही है। लेकिन जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के माध्यम से उस ट्रिब्यूनल में दो लोग ऐसे होंगे जो दूसरे धर्म के लोग होंगे और उसका एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है जिससे कि उसकी संपत्ति जो जिसके साथ घटना हुई है, जिसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित किया है, उसकी हेयरिंग हो सके, सुना जा सके। इसी के तहत इसकी जानकारी सारे लोगों को मिल सके क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जो एक भूमाफिया का काम देश के अंदर कर रही है कि आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, पता नहीं कब क्या हो। ऐसे कई उदाहरण इस समय देखने को मिले हैं। अभी बहनुद्दीन अजमल एक हैं, उन्होंने कहा कि जो संसद भवन बना है वह वक्फ की संपत्ति में है। ठीक वैसे ही वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया कि ये हमारा है। कर्नाटक के वक्फ भूमि की जो बोर्ड की भूमि थी उसको कांग्रेस के नेताओं ने और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस कदर से लूटा कि 22,000 एकड़ भूमि को आपस में बांट लिया और बहुत कम नेमुअल वोटों पैसे दे करके वहाँ बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में खड़ी कर दी। तो ये अधिनियम 2025 पारित हुआ है, उसके बारे में जाके लोगों को बताना कि ना तो इससे कोई मस्जिद सरकार की होने वाली है, ना कोई जो उनका मदरसा है वह सरकार का होने वाला है, ना ही कोई ईदगाह सरकार की होने वाली है, ना कोई ऐसी संपत्ति जो वास्तव में वर्षों से उस यूज में है वो नहीं होने वाली है। केवल और केवल वह संपत्तियाँ उसमें आएंगी जो किन्हीं दूसरे कारणों में उपयोग की जा रही हैं, जो गरीबों के लिए थी, मजदूरों के लिए थी, जो गरीबों के लिए थी। ऐसी सारी संपत्तियाँ लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्तियाँ हैं जिनका उपयोग दूसरे माध्यमों से किया जा रहा है। तो वो सारी संपत्तियाँ की जांच हो रही है कि वो वास्तव में किसी ने दान की है या उन्होंने अपनी बना ली है। ये सारे विषय को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, मदरसा चलाने वाले संचालकों के बीच में जाएंगे, जो ईदगाह बोर्ड है संचालन करते हैं उनके बीच में जाएंगे और उन सबको बताएंगे कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। केवल नुकसान होने वाला है कुछ राजनीतिक नेताओं को जो दूसरे विभिन्न दलों के हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों को अपनी संपत्ति बना करके उनका दुरुपयोग किया है।